जी, उन्होंने कहा है कि विच टू पार्टिकल्स, यार ये पंखे चलाओ ना जरा, एसी बंद ही कर दो अगर, मुझे खुद सर पे पड़ रही है इसलिए। पंखे चला दिए, उसको बंद कर दो एसी को। सवाल ये है कि कौन से दो एलिमेंट्स हैं इनमें से कोई, ये चार एलिमेंट्स, पहले क्या कहा है, चार न्यूक्लियस डिफरेंट एलिमेंट्स के पार्टिकल्स, इनमें से कोई दो ऐसे हैं, दो कोई ऐसे हैं जो सेम एलिमेंट के हैं। सेम एलिमेंट का कैसे पता लगता है? एटॉमिक नंबर सेम होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है। वो हरम बार बार कहती थी सर एक ही बात बार बार बताई जाते हैं, तो वो एक बात इसलिए बार बार बताई जाता हूँ। ड्रिल करना है ज़हन में कि फंडामेंटल पार्टिकल्स में से, तीनों में से जो सम एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट की आइडेंटिटी उसका प्रोटॉन नंबर है, कि उसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं। जिसके पास एक है, चाहे उसका न्यूक्लियॉन नंबर कुछ भी लिखा हो, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ भी लिखी हो, वो है हाइड्रोजन नहीं। जिसके पास प्रोटॉन 19 है, चाहे उसके आगे जो मर्जी लिखा हो, वो 19 वाले के साथ वो सेम है। मैंने कहा था कोई दो सेम है, सेम एलिमेंट के होने के लिए जरूरी है उनका प्रोटॉन नंबर सेम हो, बाकी चीजें उनकी डिफरेंट होती हैं तो उससे मैथ चेंज हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर उनका चेंज होने की कोई और वजह हो सकती है, एलिमेंट सेम यही है। इट इज सिंपल एज दैट, आगे बहस करने की जरूरत ही कोई नहीं। नंबर टू, द डायग्राम shows part of the periodic table, which pair of letters represent the elements that are in the same period। same period में कौन कौन से हैं, same period में कौन कौन से हैं, कैसे पता लग रहा है? साफ नजर आ रहा है same period में। ये P तो किसी के साथ भी पीरियड में नहीं है। R और S और Q ये तीनों सेम पीरियड में है। ये तीनों सेम पीरियड में, तो हमें एक ऐसी ऑप्शन ढूंढनी है जिसमें इनमें से किसी दो का नाम लिखा हो। यू कैन सी R और S हमारे पास है। समझ आ गया सबको? टू, यू गॉट दैट नंबर टू। नंबर थ्री, मिशेल, मेरा लैपटॉप ना शायद ऑफिस में पड़ा हुआ है, सुना केमिस्ट्री में जाना, वर्कशीट्स में जाना, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर की वर्कशीट नंबर टू जो है, उसका इनको प्रिंट निकाल के देना है। वीकेंड है ना, वन भी खत्म करके आएंगे आप लोग और टू भी खत्म करके आएंगे। वन करके आनी थी घर से, नहीं ना की, इसलिए वर्कशीट। तो आपका तो वन खत्म है ना, आपके लिए तो आसानी है। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच रो शोज द करेक्ट नंबर ऑफ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस। Which row shows the correct number of protons and electrons in the ion of an element in group? क्या पूछा उसने, जरा अंडरलाइन करें ताकि आपको गलती ना हो। Which row shows, अपने पेज पे अंडरलाइन करना है। द करेक्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या चीज शो करनी है, एक मिनट बेटे, करेक्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स, दोनों चीजें बतानी है, इन द आयन, बतानी भी किसमें, आयन में बतानी है, एटम में नहीं बतानी, किसमें बतानी है, आयन में, किसमें बतानी है, इन ग्रुप टू ऑफ द प्रोडक्ट टेबल। ग्रुप टू का होगा, ये किसका होगा? अब बेटा अगर ये आयन है ग्रुप टू का, अगर ये ग्रुप टू का आयन है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से हम पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते हैं। ये जो 9 वाला है, इसकी कितनी बनेगी, टू और सेवन, टू और, अगर इसका एटम होता तो टू और सेवन होती ना, फिर जितने प्रोटॉन होते उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जी मैं उधर ही जाने लगूंगा, आप दोबारा जुमला सुने। मैं कह रहा हूं अगर ये एटम होता तो इसकी प्रोटॉन जितने हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये बनती ना। लेकिन ये आयन है, ये क्या है, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चेंज है, डिफरेंट है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनती है, टू और। आप जरा वापस आओ, आए एक मिनट के लिए, आपको शॉर्टकट बता रहा हूं। उसने कहा है ये ग्रुप टू का है, किसके अंदर है, अगर ये ग्रुप टू के अंदर है तो ग्रुप वन टू और थ्री कौन क्या होते हैं बोला बेटे, ग्रुप वन टू और थ्री मेटल्स होते हैं, वन टू और थ्री क्या होते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं ग्रुप वन टू और थ्री, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं कि गेन करते हैं, ग्रुप वन टू और थ्री हमेशा लूज करते हैं, ग्रुप वन टू और थ्री हमेशा। तो इसके यकीनन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो ग्रेटर देन होंगे इसके इलेक्ट्रॉन से। पहली बात तो ये, क्या इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्रेटर है इलेक्ट्रॉन से? दोबारा बोलता हूं, ग्रुप टू है ना ये, इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, तो इसके प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन दो कम होने चाहिए। जिमल भी गुड हेयर, हम ना ये बात समझ आई है, बलाज ये बात समझ आई है।
ग्रुप टू में है ना, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करने हैं, लूज, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास प्रोटॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कम ही होंगे। प्रोटॉन इसके पास 10 हैं तो इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए, प्रोटॉन 12 है तो इलेक्ट्रॉन 10 होने चाहिए, प्रोटॉन 15 है तो इलेक्ट्रॉन 13 होने चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने आयन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं ग्रुप टू में। ओके, क्या पहले वाले में आपको प्रोटॉन बड़े नजर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन से? नो। तो इसका मतलब है पहले वाला तो हमारा आंसर। क्या दूसरे वाले में ज्यादा नजर आ रहे हैं? तो इसका मतलब ये आंसर पॉसिबल है। अभी टिक कर रहा हूं, अभी मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया। क्या सी वाले में, वो तो बराबर है, तो ये तो आयन है ही नहीं, ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, ये भी नहीं। तो मेरे पास अभी तक तो ऑप्शन किसकी बन रही है, बी की। डी में भी देखें, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन दो ज्यादा हैं, मुझे कोई वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं, सारा कुछ देख के मुझे साफ पता लग रहा है। मेरे पास आंसर क्या होना चाहिए, बी। बी क्यों होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ यही है जहां दो। अब चेक भी कर लेते हैं। जी जी। अगर प्रोटॉन्स को देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है 2 8 2, जो कि ग्रुप टू की है, क्योंकि आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। और अगर आयन को देखें तो बनती है 2 और 8, ये वाकई 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 और 8 ही बनती है। बी इज आवर आंसर। वी गुड सो फार? आई थिंक यू गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 4, किंजा, आई होप आपको भी समझ आ गई है। आपका सिर्फ जहाँ पे मैसेज आना है कि ये वाला समझ नहीं आया, मैंने सिर्फ वहीं पे रिस्पॉन्ड करना है। क्वेश्चन नंबर 4, एन एटम है जी एक्स, इसमें 16 प्रोटॉन है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? 16 प्रोटॉन है, बगैर सोचे समझे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना लेते हैं। एटम है ना, क्या है ये, क्या है सिंबल ये? एटम है तो फिर जितने प्रोटॉन है उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। हरम, यू विद अस? किसी और क्वेश्चन पे तो नहीं हो? इसी पे आ जाओ वापस पहले। ये एटम है ना, तो एटम के अंदर क्या होता है बेटे, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही। तो अगर इसमें 16 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? तो क्या कन्फिग्रेशन बनेगी, 2 8 10, 10 और 6 16। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब आ जाते हैं इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। इट कैनॉट फॉर्म एन आइन, क्या ये आइन बना सकता है कि नहीं बेटे? क्या ये आइन बना सकता है कि नहीं बना सकता? बना सकता है। ओहो, इसकी डेट नहीं हमने चेंज किया ना, कोई बात नहीं, एक सिंगल पेज था। एक वर्कशीट 3 भी दी होगी साथ, उधर वर्कशीट 3 का भी प्रिंट दे दो, डेट चेंज कर देना। ये सिंगल पेज है यार। क्वेश्चन नंबर 4, एटम, क्या ये आयन बना सकता है? यस, ये आयन बना सकता है। कैसे आयन बना सकता है? ये ग्रुप 6 में है। इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आगे चलते हैं जी। इट कैन नॉट फॉर्म एन आयन वाली बात तो गलत हो गई। इट कंटेन्स 6 न्यूट्रॉन्स, क्या इसमें 6 न्यूट्रॉन्स हैं? गलत। क्यों गलत? क्योंकि पता नहीं कितने न्यूट्रॉन्स हैं, उसके एटॉमिक नंबर से ये बात पता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इट कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल, यस ये बात सच है, ये हमारा आंसर हो गया। इट हैज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 16, ये बात गलत है। उसके प्रोटॉन ही 16 है, एक भी न्यूट्रॉन हुआ तो मास उसके 17 बन जाएगा। ओके, किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? तो डबल साइड ही है। क्वेश्चन नंबर 5, a radioactive isotope of carbon has more nucleons than non radioactive। एक नॉन रेडियोएक्टिव है, यानी कि एक कार्बन होता है सी ये वाला, और एक और है जिसके अंदर न्यूक्लियॉन ज्यादा है, जिसका न्यूक्लियॉन नंबर, हाउ मेनी प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स शुड देयर बी इन दिस रेडियोएक्टिव? पहला सवाल मेरा आपसे, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, यहां से देख के क्या पता लगता है? इसके एटॉमिक नंबर क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हियर? गलत। जो छोटा नंबर होगा वही प्रोटॉन नंबर होगा, जो छोटा नंबर होगा वही। 6 इसका प्रोटॉन नंबर है, 12 इसका न्यूक्लियॉन नंबर, मैस नंबर, या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नंबर है। समझ आ गई? तो इसका प्रोटॉन नंबर क्या है, 6। क्या है, 6। तो अब इसका अगर कोई और रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है तो उसका भी प्रोटॉन नंबर क्या होना चाहिए? शाबाश। तो आंसर विल आइदर बी दिस और दिस। यहां तक को मसला, ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते। यहां तक को प्रॉब्लम? अभी चलते हैं, आगे चलते हैं जी। इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं बेटा, ए में? इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स थे? 6 प्रोटॉन है, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं बोला, 12 - 6। तो ये तो वही वाला हो गया, ये आइसोटोप तो ना हुआ, तो ए आंसर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा नहीं है
इट हैज रेडियोएक्टिव एसिड ऑफ कार्बन हैज मोर न्यूक्लियॉन्स देन, इससे ज्यादा होना चाहिए इसका नंबर, तो इसके अंदर न्यूट्रॉन होगा, ये आंसर होगा बेटा। रेडी अंडरस्टैंड दिस? आप हर आई होप आपको भी किंजा समझ आ गई है। आपको तो मुझे मालूम नहीं समझ आई होगी क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है, कहीं और है ना, जोन आउट है ना, तो कहीं और है। जब बंदा जोन आउट होता है ना, उसके यहाँ से बाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं। ये अपना स्पेशल केमिकल ट्रिक है, 20 साल के तजर्बे के बाद आया है कि बच्चे जब जोन आउट होते हैं ना, उनके यहाँ से बाल सिर्फ दो ही सूरतों में खड़े होते हैं, एक जब जोन आउट होते हैं, एक जब बिजली या गिरने लगी होती है आपके सर पे। बिजली तो नहीं आपकी गिरने लगी। बेटा जोन इन हो जाओ, इतना खपना नहीं पड़ेगा, ठीक है। छुट्टी दे दो, चलो इंशाल्लाह ये वाला पेज करके छुट्टी दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर, एमसीक्यूज खत्म कर लें, 3 एमसीक्यूज, ओह बस 3 एमसीक्यूज। यार आपको चाहिए मेरी बहुत ज्यादा तारीफ किया करें, मैं कितना थोड़ा काम कराता हूँ, खपाता ही नहीं आपको, बिल्कुल पढ़ाता ही नहीं, राम राम से स्लो एंड स्टडी। 6 घंटे कहाँ पढ़ाता हूँ यार आपको, क्या हो गया, राम राम से। बलाज समझाओ यार इनको। बलाज आज प्यारा बहुत लग रहा है, मुझे लगता है ब्लैक सूट का कमाल है। बलाज जिम तो नहीं जाना शुरू कर दिया, मुझे लगता है बलाज सुबह सुबह दही का नाश्ता करके आता है। प्यारा होता जा रहा है बलाज। बलाज कौन सी क्रीम लगा रहे हो आजकल? कोई भी नहीं? फेस वॉश? फेस वॉश भी नहीं? फिर साबुन कौन सा है? साबुन कौन सा इस्तेमाल करते हो? पता ही नहीं है? जौन सा मिल जाए। अल्लाह ने नेचुरली इतना प्यारा बनाया हुआ है यार, माशाल्लाह। ऊपर से जब ब्लश करता है ना, और प्यारा लगता है। हाय हाय। अच्छा जी, वो आपने यूफोन की ऐड देखी है? मैंने तुम्हें नरम गद्दा लाने के लिए कहा था, तो आगे से कहता है नरम सा तो है। नहीं देखी? यार छोड़े पढ़ाई में, आपको पहले वो दिखाता हूँ। छुपा करो, पढ़ते ही रहना रोज। नरम सा तो ये ऊपर ही आ गया था, अल्लाह करे वही निकले, कुछ और ना निकला है ये। वाह वाह वाह, एक मिनट, आवाज आई है आपको? मैंने तुम्हें कॉल करके कहा जा था। भी नहीं जा आवाज, ओहो मैं आवाज कम कर रहा हूँ, देखो यार, फुल स्क्रीन पे पहले करता हूँ ये, अल्लाह करे आपको आवाज भी आए। मैंने तुम्हें कॉल करके कहा था, एक नरम सा गद्दा लाकर बिस्तर पे डाल दो। तुम ये गद्दा कहा था। हाँ, कसूर इस बेचारे का नहीं, आपके मोबाइल नेटवर्क का है। सिर्फ यूफोन दे ऐसी साफ आवाज के बाद पूरी और सही समझ आए। आगे सुना, आगे। नरम सा तो है। दैट ये आप लोग भी ऐसे ही काम करते हैं। मैंने काम कुछ और कहा होता है तो आप थोड़ा सा ऐसा, ये तो इतना तो किया है सर, मुझे ये ऐड याद आ जाती है फिर। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6, उसने कहा था नरम सा गद्दा लेके आ, वो गधा ले आता है, कहता नरम सा तो है। गद्दा वाली बात गलत सुन रही थी, ठीक है। खुश कितने हो रहे हैं? अब ये भी अपनी दफा जब शॉपिंग करेंगे ऐसे ही करेंगे। जी मुझे पता है, अब वो गद्दा भेजेंगे। भेजते बेटा वो दोनों चीजें हैं, क्योंकि गद्दे पे लाद के गद्दा भेजते हैं। अभी आपकी मर्जी होती है किसको घर रखना है। आगे आगे पढ़ते हैं, अच्छा छोड़ो। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आगे पढ़ते हैं बच्चों, आगे काम कर लें। 3 एमसीक्यूज, अब ये दे ले आपको छुट्टी, ये लेट कर आ रहा है। पूछो जी पूछो। मैंने तो नहीं देने थे, जो ज्योग्राफी के मैंने आपको देना है, इंसर्ट देना है। हम इंसर्ट आपको मैंने नहीं देना, वो इन्होंने प्रिंट कराना बाहर से ही। मैंने दे दिया हुआ है, दे विल गेट यू द प्रिंट्स टुमारो इंशाल्लाह। चले जी, व्हाट इज द न्यूक्लियॉन नंबर ऑफ एन एटम? न्यूक्लियॉन नंबर क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियॉन नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस, इज इट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन? बेटा चुप कर जाओ, नो, तो ये आंसर नहीं है। इज इट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स? यस। इज इट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस? नो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? नो। क्लोरीन एग्जिस्ट इन 2 आइसोटोप्स, एक Cl35, एक Cl37।
इंफॉर्मेशन अबाउट दीज टू आइसोटॉप्स इज शोन। प्रोटॉन्स 17 हैं, न्यूट्रॉन्स 18-20 हैं, नंबर ऑफ शेल्स 3-3 है। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द टू आइसोटॉप्स आर डिफरेंट? क्या चीज बताती है इनमें डिफरेंस क्या है? विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द टू आइसोटॉप्स आर ऑफ द सेम एलिमेंट? का कैसे पता लगता है? शाबाश, बोथ हैव सेम नंबर ऑफ, ये आंसर। ओके। 8 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स इज शोन। ये कैसे पता लगता है? मैं बोला 6 का क्या आंसर? कैसे पता लगता है? बोला ये मैंने आपको, हाँ जी, हमारे पास ये बेटे 5 प्रोटॉन्स इतना ही काफी है। वी हैव 5 प्रोटॉन्स, वी हैव। और हमने थोड़े दिन पहले हमारे पेपर में पीरियोडिक टेबल बाय द वे दिया जाता है साथ, और मैंने आपको थोड़े दिन पहले लिस्ट बनवाई जिसमें वी हैड नंबर 5 पे वी हैड बोरॉन, वी हैड। सिर्फ ये प्रोटॉन नंबर ही है जो आइडेंटिफाई करता है कि आपका एटम कौन सा है। पीरियोडिक टेबल साथ होता है। आपने पानी पे रखी। कोई बात, दिस इज द आंसर। मैं थ्योरी के क्वेश्चंस मंडे को कराऊंगा इंशाल्लाह, आई होप। मैं बेटे सुन लीजिए, जब आप लोग होमवर्क नहीं करके आते तो मैं कोई पनिशमेंट देता हूँ। पनिशमेंट कुछ ना कुछ काम एक्स्ट्रा करने की होती है। आपके पास पूरे 2 दिन है। इट विल टेक ओनली आधा पौना घंटा केमिस्ट्री खत्म करने, सबका आधा आधा पौना पौना घंटा लगेगा। प्लीज डू योर काम के बगैर आई विल हैव टू मेक यू गाइस राइट द होल पीरियोडिक टेबल 5 टाइम्स। यू डोंट वांट टू डू दैट? यस, 10 दफा लिखा आपने तो कहना है। चलो ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। इनसे अगर कोई सवाल नहीं है तो आप लीव कर सकती हैं मीटिंग। क्या हो गया बेटे? आपने तो न्यू न्यू काम तो सबने करना था ना, वो तो मैंने देना ही था।